अभी तक हमने देखा कि मियाओ ने जब जैसी पूरी हिम्मत करने के बाद यूनियन से उसका नंबर मांगा तो तब यूनियन मियाओ को घूरने लगा। मियाओ को लगा कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, इसलिए वो सॉरी करने लगती है, ये बताकर कि मैं तो सिर्फ इसलिए नंबर मांग रही थी ताकि अगर मुझे कुछ भी स्टडी में समझ नहीं आए तो मैं आपसे पूछ सकूं। तो तब यूनियन मियाओ से उसकी कॉपी मांगता है एंड कॉपी पर अपना नंबर लिख के दे देता है। तो तब ये देखकर मियाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, इसलिए जब यूनियन यहाँ से चला गया तो तब खुशी के मारे डांस करने लगती है। अब हमें पूरे 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मियाओ ने यूनियन को कॉल की। यूनियन कॉल पिक करता है एंड बोला कि हेलो। तो तब पहले तो आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई, लेकिन फिर खुश होकर बताने लगी कि मैं मियाओ बात कर रही हूँ एंड मैंने इसलिए कॉल की है ये बताने के लिए कि मैं एग्ज़ाम में पास हो गई हूँ, वो भी बी ग्रेड के साथ। तो तब यूनियन मियाओ को कॉन्ग्रेट्स करने लगा, ये कहकर कि देखा मैंने तुमसे बोला था कि इस बार तुम पास हो जाओगी। तो ये सुन मियाओ खुश होने लगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि निंग स्टडी कर करके परेशान है, लेकिन वही यूनियन एकदम चिल नज़र आ रहा था, इसलिए निंग उसे पूछने लगा कि तुम आखिर कैसे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जो इतना सब पढ़ने के बाद भी एकदम रिलैक्स रहते हो, यानी बिल्कुल भी टायर्ड नहीं होते। यूनियन स्माइल करने लगता है और वही मियाओ जो कि केयरफुल होकर बुक्स निकाल रही है, क्योंकि कायतो मियाओ को शोर करने से मना करता है, लेकिन तब भी गलती से शोर हो ही गया, इसलिए कायतो मियाओ को डांटने लगा। मियाओ कहती है कि अब भला मैं क्या करूं, यानी मुझसे जितनी कोशिश होती है शांति बनाए रखने की वो मैं करती हूँ। तो तब कायतो ने मियाओ से उसकी ड्राइंग बुक छीन ली एंड मियाओ की ड्राइंग्स देखने लगा जो कि यूनियन जैसी थी, इसलिए बोला कि क्या तुमने ये सब यूनियन की ड्राइंग्स बना रखी हैं। मियाओ हैरान रह गई और बोली कि नहीं, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो तब वो बताने लगा इसलिए क्योंकि हेयर स्टाइल, कपड़े और हाइट सब कुछ सेम लग रहा है, यानी कि ठीक यूनियन जैसा। कि तभी उसकी नज़र यूनियन के नंबर पे गई, इसलिए कहने लगा कि तुमको यूनियन का नंबर कहाँ से मिला। मियाओ और ज़्यादा हैरान रह जाती है कि तुम्हें यूनियन के नंबर की पहचान कैसे है, जबकि तुम तो कह रहे थे कि तुम उसके दोस्त नहीं हो। तो तब का तो ये बोलकर जाने लगता है कि एक बार उसने यूनियन के घर के बाहर बोर्ड पर लगे हुए इस नंबर को नोटिस किया था। तो ये सुन मियाओ पूछने लगी कि इसका मतलब तुम यूनियन के घर पे भी गए हुए हो, फिर तो तुम उसकी मॉम को भी जानते होंगे। तो तब मॉम का नाम सुनते ही कायतो रुक जाता है। मियाओ नॉनस्टॉप यूनियन की मदर यानी मिस रोज की तारीफ करने लगी, ये कहकर कि काश मेरी मॉम भी मुझसे इतने ही प्यार से बात करती जैसे कि मिस रोज करती हैं, वरना मेरी मॉम तो हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती हैं, लेकिन यूनियन की मॉम बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तो तब कायतो सीरियस होकर मियाओ को देखने लग जाता है एंड बोला कि अभी तुमको उनकी असलियत के बारे में पता नहीं है, और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब मियाओ को समझ नहीं आया कि आखिर इसने मिस रोज को ऐसा क्यों कहा। जिसके बाद अब हम यूनियन के घर का सीन देखते हैं जहाँ मियाओ ड्राइंग कर रही थी कि तभी यूनियन भी यहाँ आ गया एंड कहने लगा कि तुम आर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रही हो। मियाओ बताने लगती है कि हाँ, क्योंकि मुझे कैसे भी करके चाइना की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी यानी चैंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तो तब यूनियन शॉक रह गया एंड बोला कि क्या तुमको भी चैंग यूनिवर्सिटी से पढ़ना है। तो तब मियाओ बताती है कि हाँ, क्यों, क्या आपको भी इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तो तब यूनियन बताने लगता है कि हाँ, क्योंकि मेरी मॉम ने भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, इसलिए मैं भी इसी में जाना चाहता हूँ। तो तब मियाओ कहने लगती है कि ओ अच्छा, तभी मिस रोज फाइन आर्ट में इतनी ज़्यादा परफेक्ट हैं क्योंकि उन्होंने भी इसी सेम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रखी है। और फिर बोलने लगी कि वैसे तुम्हारे डैड एंड मिस रोज का एकदम परफेक्ट मैच है, यानी ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। तो ये बात सुनकर यूनियन को ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं लगता, यानी जैसे कि उसे ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए वो चुप बैठा रह गया। कि तभी मियाओ से बोला कि वैसे दिखाओ कि तुम क्या ड्रॉ कर रही हो। मियाओ पहले तो अपनी ड्राइंग दिखा नहीं रही थी, लेकिन यूनियन के ज़्यादा फोर्स करने पर दिखा देती है, जिसमें उसने वो सीन बना रखा था जब उसने यूनियन को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा था। लेकिन यूनियन को लगने लगा कि मियाओ ने शिन और कायतो की ड्राइंग बनाई है, इसलिए कहने लगता है कि ओ अच्छा, तो तुम भी ये बात जान चुकी हो कि शिन का कायतो पर क्रश है, लेकिन ये क्या, तुमने शिन को ग्लासेस क्यों बना रखे हैं जबकि वो तो ग्लासेस नहीं पहनती। तो तब मियाओ कहने लगी कि बस ऐसी, और फिर तभी अपनी ड्राइंग वापस ले लेती है।
मन ही मन ये बोलते हुए कि थैंक गॉड यूनियन ने पहचाना नहीं कि ये मैंने उसके लिए बनाई है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि कैसे बास्केटबॉल कोच यूनियन और निंग से बात करने आए हैं, ये बताकर कि एक काफी बड़ा मैच होने वाला है दूसरे स्कूल के साथ, इसलिए उन्हें उन दोनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोनों ही मना कर देते हैं बिकॉज इनके एग्जाम आने वाले हैं, जिस वजह से इनको स्टडी पर फोकस देना है। मगर जब कोच ने बताया कि मैच उसी स्कूल के साथ थे जिससे तुम दोनों लास्ट टाइम हारे थे, तो ये सुन दोनों के ही होश उड़ गए कि क्या उस स्कूल के साथ। यूनियन एक फ्लैशबैक याद करने लगता है कि जब उसी स्कूल के साथ हमारा लास्ट टाइम मैच हुआ था तो तब हम कितने अच्छे से खेल रहे थे, यानी तब तो काइतो भी हमारा दोस्त था एंड हमारे बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। लेकिन जब ब्रेक टाइम हुआ एंड सभी रेस्ट कर रहे थे तो तब काइतो को किसी का मैसेज आया, जिसे रीड करते ही उसका सारा मूड खराब हो गया। इसलिए इस वजह से जब मैं उसे हाई फाइव कर रहा था तो तब वो उसे भी नहीं करता। जिसके बाद गेम शुरू होता है जहां निंग और मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन काइतो अब बिल्कुल भी खेलता नहीं। एंड अब क्योंकि उनकी टीम यानी बास्केटबॉल का सबसे स्ट्रॉन्ग एंड मेन प्लेयर वही था, इसलिए टीम अप नहीं होने की वजह से इनकी टीम हार जाती है, जिस वजह से इन सभी की काफी बुरी इंसल्ट हुई थी क्योंकि ये सभी जूनियर से हारे थे। फिर जब सब लोग चले गए एंड निंग काइतो से कुछ बात करने आया तो तब वो उसकी सुनता नहीं, बल्कि बोला कि ये मेरे और यूनियन के बीच का मैटर है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो तब निंग को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ा। जिसके बाद काइतो ने यूनियन से बहुत ज़्यादा लड़ाई की किसी पर्सनल मैटर पर कि जब तुमसे मैंने कहा था कि उन दोनों का साथ मत देना तो तुमने उनका साथ क्यों दिया, क्या तुम खुश हो ये सब करवा के। तो तब यूनियन कुछ भी कहता नहीं है एंड जब जैसी काइतो से बात करने उसके पास आने लगा, मगर काइतो ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि ये बोलकर जाने लगा कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूँगा, और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। बाय द वे वो मैटर क्या है जिस वजह से इन दोनों की दोस्ती टूटी है, ये हमको आगे पता चलेगा। फिलहाल प्रेजेंट में निंग एंड यूनियन दोनों मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाते हैं क्योंकि आखिरकार इनकी स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। कोच पूछने लगे कि वैसे लास्ट टाइम तुम्हारी और काइतो की लड़ाई हुई किस वजह से थी, तो तब इन दोनों ने कुछ भी नहीं बताया बल्कि स्टडी का बहाना करके क्लास में चले गए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों आफ्टर स्कूल वापस घर जा रहे थे तो वहीं इनको रास्ते में काइतो दिखा जो कि अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जा रहा है। निंग हैरानी से पूछता है कि तुम अभी से डिलीवरी की जॉब क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है ना कि अभी तुम सिर्फ 18 साल के हो। बट काइतो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तो वहीं यूनियन भी हैरान था काइतो को ऐसे देख करके, तभी काइतो यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हमें यूनियन के घर का सीन दिखाया गया जहाँ उसकी मॉम यानी मिस रोज यूनियन से उसकी स्टडी के बारे में पूछ रही हैं कि तुम एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना, और फिर बोली कि जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। मगर यूनियन अपसेट नजर आ रहा था, यानी ऐसे जैसे कि उसको अपनी मॉम के साथ रहना पसंद नहीं हो। और फिर जब जैसे वो ऊपर आकर अपने रूम में जाने लगा कि तभी उसको अपने सामने कोई पर्सन मिला जो कि और कोई नहीं बल्कि काइतो ही था। इसका मतलब ये दोनों एक ही घर में रहते हैं, जो कि काफी शॉकिंग बात है। यूनियन बताने लगता है कि मॉम डिनर के लिए बुला रही हैं, इसलिए नीचे चलो, पता नहीं क्यों तुम हमारे साथ खाना नहीं खाते हो बल्कि ज़्यादातर बाहर खाते हो। तो वहीं नीचे से मिस रोज भी काइतो को आवाज़ देने लगी डिनर के लिए। बट काइतो कहता है कि तुम्हें ऐसी हैप्पी फैमिली में रहना अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरे लिए यह सब सिर्फ एक मजबूरी है जब तक कि मैं बड़ा नहीं हो जाता। और फिर तभी चिल्ला कर मना कर देता है कि मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं डिनर करने के लिए नहीं आऊँगा। और फिर तभी गुस्से में अपने रूम में चला गया। दूसरी तरफ हम मियाओ एंड उसकी सिस्टर याओ को देखते हैं जो कि अपने डैड को रोक रही हैं क्योंकि डैड वापस अपने वर्क पर जा रहे हैं एंड पता नहीं अब कब वापस आएंगे। तो तब इसलिए डैड ने उन दोनों को समझाया कि मैं इस बारी जल्दी वापस आ जाऊंगा एंड पहले से भी ज़्यादा चॉकलेट्स तुम सभी के लिए लेकर आऊंगा। तो तब दोनों ना चाहते हुए भी मान गई। और फिर जब डैड चले गए तो तब दोनों सिस्टर्स ने उन्हें बाय किया। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ शिन एंड मियाओ दोनों साथ में भागकर बास्केटबॉल मैच देखने जा रही हैं। लेकिन जब शिन से और ज़्यादा भागा नहीं गया तो तब इसलिए वो बैठकर मियाओ से बोली कि तुम पहले जाकर अपनी और मेरी सीट बुक कर लो, मैं थोड़ी देर बाद रेस्ट करके आ जाऊंगी। तो ये सुन मियाओ मान गई एंड जल्दी से यहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद यहाँ काइतो आया एंड शिन से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तब पहले तो शिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई काइतो को देखकर, लेकिन उसका भी यही क्वेश्चन था कि तुम आखिर डिलीवरी की जॉब क्यों कर रहे हो। काइतो शिन को कुछ नहीं बताता। तो तब शिन बताने लगी कि
आज हमारे स्कूल की बास्केटबॉल टीम का मैच उसी स्कूल के साथ है जिससे तुम सभी लास्ट टाइम हारे थे। तो ये सुन कायतो कुछ सोचने लगता है बिकॉज उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। शिन कायतो से लिफ्ट मांगने लगी लेकिन वो उसे देता नहीं है और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हमें बास्केटबॉल कोर्ट दिखाया गया जहाँ स्टूडेंट्स की बहुत ही ज़्यादा भीड़ है एंड मियाओ मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए प्रे करने लगी कि प्लीज़ यूनियन ही इस मैच को जीते। शिन पूछती है कि भला तुम इतना क्यों नर्वस हो रही हो, यानी जीत और हार तो चलती रहती है। तो तब मियाओ कहती है कि अगर कायतो यहाँ होता तो तब तुम भी तो उसकी जीत के लिए नर्वस होती। तो ये सुन शिन चुप हो गई और फिर जब जैसे ही यूनियन मैच के लिए आया तो तब मियाओ उसे देखकर जोर जोर से चीयर अप करने लगती है। गेम स्टार्ट होता है जहां सभी अपना बेस्ट देने लगे, यानी टीम में यूनियन एंड निंग ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, इसलिए सबसे अच्छा यही दोनों खेल रहे थे। तो वहीं हमें कायतो को भी दिखाया गया जो कि छुपकर मैच देखने आया है, जिसे शिन नोटिस कर लेती है लेकिन तभी वो शिन को देखकर छुप गया, जिस वजह से शिन को लगने लगा कि शायद ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यूनियन ने गोल पर गोल किए, यानी कि वो इस मैच को जीत रहा है, इसलिए अपोजिट टीम ने चीटिंग करना स्टार्ट कर दी, यानी वो यूनियन के दोस्त को धक्के मार कर गिराने लगते हैं एंड चोट पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि निंग को इतनी जोर से थप्पड़ तक मार देते हैं कि उसकी नोज से ब्लीडिंग होने लगी, लेकिन वो तब भी रुकता नहीं, यानी गेम को जीतने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो तब उन सभी ने निंग को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, जिस वजह से बेचारे निंग के पैर पर काफ़ी ज़ोर से चोट आई, इतनी ज़्यादा कि उससे उठा तक नहीं जाता। तो तब कायतो को भी ये सब देखकर अपोजिट टीम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कोच निंग से अब और आगे खेलने से मना कर रहे हैं, लेकिन वो मानता नहीं है, बल्कि बस यही कहता जा रहा था कि मैं अब भी खेल सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो जाए हम दोबारा इन लोगों से हार नहीं सकते। कि तभी कायतो यहाँ आया और बोला कि कोई नहीं, तुम्हारी साइड से मैं खेल लूँगा। तो तब उसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गए, यानी कि खुश होने लगे कि कायतो उन सभी का साथ देने के लिए रेडी है। अब दिखाया जाता है कि गेम वापस से स्टार्ट होता है जहाँ कायतो ने एकदम प्रोफेशनल प्लेयर की तरह गेम खेला, यानी नॉन स्टॉप गोल्स किए, इसलिए शिन कायतो को बेस्ट बताने लगी। तो वहीं मियाओ बोली कि नहीं, यूनियन बेस्ट है, और फिर तभी दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लग जाती हैं। मैच के बीच में यूनियन जब जैसे किसी को बॉल पास कर रहा था कि तभी उसको किसी ने इतनी जोर से धक्का मारा कि इस वजह से अब इससे पहले कि नीचे गिरकर उसे भी निंग की तरह चोट लग पाती कि तभी कायतो बीच में आकर यूनियन को बचा लेता है, जिस वजह से उसका ऐसा करना यूनियन को बहुत अच्छा लगा। मगर तब भी यूनियन को थोड़ी बहुत चोटें आ चुकी थी, इसलिए ये देखकर मियाओ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए तभी जल्दी से यहाँ से चली गई यूनियन के लिए मेडिसिन लेने। अब दिखाया जाता है कि लास्ट टाइम पर कायतो के बॉल पास करने पर यूनियन ने फाइनल गोल कर दिया, जिस वजह से फाइनली ये सभी मैच जीत गए। तो तब सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, इतने ज़्यादा कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। कायतो भी खुशी खुशी में दुश्मनी भूल चुका था, इसलिए यूनियन के पास आकर खुश होने लगा, लेकिन जब उसको रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों तो दुश्मन हैं, इसलिए तभी वो दूर हो जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ एंड अब हमें दिखाया गया कि यूनियन ने आइसक्रीम बाई की है और फिर एक जगह बैठकर उसे अपने हाथ पर लगी चोट पर लगाने लगा कि तभी मियाओ भागती हुई यूनियन के पास आई एंड बोली कि मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। यूनियन समझ नहीं पाता कि भला तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। तो तब मियाओ बताती है कि इसलिए क्योंकि आपको चोट लगी है ना, जिस वजह से मैं वापस घर जाकर आपके लिए मेडिसिन लाई हूँ। और फिर बैठकर मेडिसिन निकालते हुए यूनियन को डांटने लगती है कि आपको केयरफुल होकर खेलना चाहिए था, अब देखो आपको लग गई ना चोट। तो तब यूनियन को अच्छा फील होता है ये देखकर कि मियाओ कैसे उसकी इतनी ज्यादा फिक्र कर रही है, इसलिए कहता है कि ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम अपना ध्यान रखूंगा। तो तब मियाओ चुप हो गई है, सोचते हुए कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया। मियाओ जल्दबाजी में घर की A to Z सब मेडिसिन ले आई थी, जिनमें स्टमक पेन की मेडिसिन भी है, इसलिए उसे उठाकर यूनियन पूछने लगता है कि तुम भला इस मेडिसिन को क्यों लाई हो, यानी मुझे तो स्टमक पेन नहीं। तो तब मियाओ सॉरी करने लगी ये बताकर कि जल्दबाजी में मेरे हाथ जो लगा मैं वो सब उठा लाई। और फिर अब जैसी यूनियन की तकलीफ को अपनी खुद की तकलीफ समझते हुए उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने लगती है। तो तब यूनियन मियाओ को बस देखता ही रह गया कि मियाओ कैसे उसकी इतनी ज्यादा फिक्र कर रही है कि जैसे पेन उसे हो रहा हो, इसलिए वो स्माइल करने लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है।